ज़िंदगी में अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह यहाँ की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा कि मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे। आप हज़रात सुबहान अल्लाह बोलते रहें, इसलिए कि सुबहान अल्लाह का माना होता है अल्लाह तू पाक है। एक चीज़ का आज हम बहुत रोना रोते हैं कि साहब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, है ना। हम ज़ोहर पढ़ते हैं तब भी मांगते, असर पढ़ते तब भी मांगते, मगरिब पढ़ते तब भी मांगते, ईशा पढ़ते तब भी मांगते, फजर पढ़ते तब भी मांगते। जब दिल चाहता है जब मांगते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अब दुआ कबूल ना होने की एक वजह ये भी है कि हमारी और आपकी ज़बानें पाक नहीं, हमारी और आपकी ज़बानें पाक नहीं। जब आप सुबहान अल्लाह का विर्ज़ बार बार करोगे कि अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, तो अल्लाह आपकी ज़बानों को पाक फरमाएगा। उसके बाद आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बोलते रहे। शायर ने कहा कि मुझको हयात खिज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। और देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल, देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल। अल्लाह मुझको नजरे उवैसी अता करे, अल्लाह मुझको नजरे उवैसी अता करे। और यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के। उसको कहो कि खाके मदीना मला करे, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाई, बेशुमार अल्लाह ने हमें और आपको नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने माल दिया, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने औलाद दी, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने रहने के लिए अच्छा मकान दिया, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने चलने के लिए सवारियाँ दी, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें और आपको अता फरमाई है। लेकिन दो नेमतें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई है जो हमसे पहले ही उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। यानी हमसे पहले अल्लाह ने किसी भी उम्मत को वो दो नेमत अता नहीं की। पहली नेमत ये कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पहली नेमत कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया, जो अल्लाह ने पहली उम्मतों में अता नहीं फरमाया। और दूसरी नेमत ये कि अल्लाह ने हमें और आपको कुरान अता फरमाया। यानी ये दो नेमतें ऐसी जो पिछली उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, खास इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई। अब यहाँ देखे, कुरान भी लाजवाब है, नबी की ज़ात भी लाजवाब है। कुरान भी बेमिसल बेमिसाल है, नबी की ज़ात भी बेमिसल बेमिसाल है। न कुरान का जवाब है, न साहिब कुरान का जवाब है। अब साहिब कुरान की शान क्या है, साहिब कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह ने नबी को क्या शान अता की है। अब आओ तमाम फरिश्तों के सरदार, जिन्हें रूहुल अमीन कहा जाता है, जिन्हें जिब्रील कहा जाता है, जिन्हें ताइर सिदरा कहा जाता है, हजरत जिब्राइल हम तमाम के बाप हजरत आदम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो सिर्फ 12 मरतबा हाजिर हुए। हजरत नूह की बारगाह में हाजिर हुए, 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत इदरीस की बारगाह में आए, सिर्फ 4 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत इब्राहीम की बारगाह में आए, 42 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आए तो 400 मरतबा तशरीफ लेकर आए। हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में आए तो सिर्फ 10 मरतबा तशरीफ लेकर आए। हजरत अय्यूब की बारगाह में आए, सिर्फ 3 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत याकूब की बारगाह में आए तो 4 मरतबा तशरीफ लेकर आए। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। क्या तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है, वो नबी की बारगाह में 10 बार नहीं आए थे या 20 बार नहीं आए थे, 50 या 100 बार
बार नहीं आए थे, 50 या 100 या 200 बार नहीं आए थे, बल्कि तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्राइल कहा जाता है, वो मेरे और आपके नबी की बारगाह में अगर हाजिर हुए थे तो 24,000 मरतबा तशरीफ लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती इरशाद रजा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी मरतबा तशरीफ लाए? 24,000 मरतबा नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। इतनी मरतबा और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक किसी भी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील इतनी बार तशरीफ नहीं लाए। ये नबी की शान है कि हजरत जिब्राइल 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। एक दिन हजरत जिब्राइल हजरत अबू दरदा की शक्ल में नबी की बारगाह में हाजिर हुए। नबी ने देखकर इरशाद फरमाया, जिब्राइल कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज अपना असल चेहरा दिखा दो, आज अपना असल जलवा दिखा दो, आज अपना असल रंग जरा दिखा दो। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, मुझे 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया, अपने परों को अगर मैंने कोशादा कर दिया तो ये जितनी भी रूए जमीन है ये सारी छोटी पड़ जाएगी, ये जमीन तंग पड़ जाएगी। जब इतना जिब्राइल ने कहा और अर्ज की, आका अगर आपको मुझे देखना है, अगर मुझे आपको देखना है तो यहाँ नहीं बल्कि मकाम सिदरा पर आपको चलना पड़ेगा, मकाम सिदरा पर आपको आना पड़ेगा। जब नबी से जिब्राइल ने इतना कहा कि अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आपको आना पड़ेगा, अब नबी ने कोई जवाब न दिया। नबी खामोश है, लेकिन आ जाती है वो रात, जे आ जाती है वो रात जिसे रजब की 27वीं रात कहते हैं, जिसे मेराज वाली रात कहते हैं, जिसे मेराज वाले शब कहते हैं। अब जिब्राइल नबी के साथ है। पहले आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत ईसा और यहया से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। उसके बाद नबी पहुंच जाते हैं मकाम सिदरा पर। अब मकाम सिदरा पर पहुंचने के बाद नबी ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल तूने जो वादा किया था अब अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था मुझे देखना है, मकाम सिदरा पर चलना पड़ेगा। तो जिब्राइल मैं मकाम सिदरा पे आ गया हूँ। जब इतना नबी ने कहा, जिब्राइल ने परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया। नबी ने जिब्राइल का चेहरा देख लिया, असल सूरत को उनके देख लिया, 600 परों को देख लिया। देखकर नबी आगे चलने लगे। जिब्राइल ने दामन थाम कर अर्ज की, आका आपने मुझे तो देख लिया है, आपके चेहरे पर अल्लाह ने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डालकर बेचा है। जरा आप भी तो अपने पर्दे हटा दो, अपना जलवा आप भी तो दिखा दो, अपना चेहरा आप भी तो दिखा दो। तब मेरे नबी ने कहा था, जिब्राइल मैंने तो उससे जमीन पे कहा था कि अपना असल चेहरा दिखा दे, तो तूने कहा था मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना पड़ेगा। तो जिब्राइल सुन ले, अगर तुझे मुझे देखना है तो अब सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, जिब्राइल मैंने जमीन पर कहा था तो तुमने जवाब दिया था अगर मुझे देखना है मकाम सिदरा पे आना पड़ेगा, लेकिन अब अगर तुम्हें मुझे देखना है तो अब सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। जब इतना नबी ने फरमाया, जिब्राइल ने अर्ज की, आका ये मेरी आखिरी मंजिल है, ये मेरा आखिरी ठिकाना है, ये मेरा आखिरी मंजिल है, अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर इससे आगे बढ़ा तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। नबी से जब इतना कहा तब नबी ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल तुमने हजरत आदम से कहा था कि हल्ला का हाजतुन
या आदम, आदम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम नहीं जाते हो। हजरत शीश से भी यही कहा था, हजरत दाऊद से भी यही कहा था। हजरत इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी को चलाया गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था, हल्ला का हाजत या इस्माइल, इस्माइल कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम नहीं जाते हो। यानी हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजत या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम नहीं जाते हो। जब तमाम नबियों से तुमने यही कहा था, लेकिन मकाम सिदरा पर खड़े होकर नबी ने जिब्राइल से कहा था, जिब्राइल आज तू बता तेरी कोई ख्वाहिश हो तो, आज तू बता तेरी कोई तमन्ना हो तो। इसलिए कि उस इब्राहिम का पोता यानी ये मोहम्मद वहां जाता है जहां जिब्राइल तू भी नहीं जाता है। अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो आज तू अपनी तमन्ना को जाहिर फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता। तूने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था, हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। आज उसी इब्राहिम का पोता मोहम्मद वहां जाता है जहां जिब्रील तू भी नहीं जाता। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है, ये मकाम अल्लाह ने नबी को अता किया है। और नाज करो अपने मुकद्दर पर और प्यार करो अपने नबी से कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने तमन्नाएं की थी, मौला तो हमें कौम का नबी ना बनाता, अपने महबूब का उम्मती बना देता। ये हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो हमें चाहिए कि नबी से प्यार करे, अपने नबी से मोहब्बत करे। लेकिन आज मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ दौलत से करते हैं, आज प्यार करते हैं तो आज माल से करते हैं, आज अगर मोहब्बत करते हैं तो जमीन और जायदाद से आज मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रखना साहब, यानी कयामत के दिन ना दौलत काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना जमीन और जायदाद काम आएगी। यहाँ तक कि कयामत के दिन यानी नमाज भी रद्द हो सकती है, रोजा भी इंसान का रद्द हो सकता है, ज़कात भी इंसान की रद्द हो सकती है, सदका और खैरात भी इंसान का रद्द हो सकता है। लेकिन कयामत के दिन इश्क़ रसूल रद्द नहीं किया जाएगा, मोहब्बत रसूल को रद्द नहीं किया जाएगा। तमाम इबादतों को रद्द किया जा सकता है लेकिन नबी के इश्क़ को रद्द नहीं किया जाएगा। और इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर अल्लाह हमें और आपको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। तमाम इबादतें रद्द हो सकती है लेकिन नबी की मोहब्बत रद्द नहीं हो सकती। आज दावा हम भी करते हैं मोहब्बत करने का लेकिन नमाज हम नहीं पढ़ते। दावा आज हम भी करते हैं मोहब्बत करने का लेकिन रोज़ा आज हम नहीं रखते। दावा करते हैं नबी से मोहब्बत करने का लेकिन माँ बाप की खिदमत हम नहीं करते। यह हाल आज हमारा है, यह हाल आज हमारा है कि मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन नबी के फरमान पर अमल नहीं करते। लेकिन पढ़ो सहाबा की जिंदगी, जो रात में खुदा की इबादत करते थे, दिन में नबी के चेहरे की ज़ियारत किया करते थे। नबी के एक सहाबी है नाम जिनका हबीब बिन ज़ैद है, नबी के सहाबी है नाम जिनका हबीब बिन ज़ैद है। ये मदीने की गलियों में सर पर खजूरों का टोकरा रखकर बेचा करते थे। यानी इनका जो काम था खजूरा बेचा करते थे मदीने की गलियों में। एक मर्तबा उधर से हजरत हबीब बिन ज़ैद गुजरे जहां नबी अपने सहाबा की अंजुमन में तशरीफ फरमा है। हबीब बिन ज़ैद ने नबी का चेहरा देखा, अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया, खड़े हो गए। नबी की जबान से जो जुमले निकल लगे थे अब उनको खड़े होकर सुन रहे हैं। सर पर खजूरों का टोकरा है। उसी असना में नबी की बारगाह में एक खत आया और जिसने खत भेजा था वो नबुव्वत का झूठा दावेदार मुसैलमा था। सुभान, जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था, जिसका नाम मुसैलमा है, उसने नबी की बारगाह में खत भेजा। नबी ने खत को पढ़ा, नबी का चेहरा गमगीन हो गया, चेहरा उदास हो गया। नबी ने खत को पढ़ा और उसके जवाब में नबी ने लिख दिया अंता कज़्ज़ाब, अंता कज़्ज़ाब, यानी तू झूठा है, तू झूठा है। मैं खुदा का सच्चा महबूब हूँ, मैं सच्चा अल्लाह का पैगंबर हूँ, लेकिन तू झूठा है। नबी ने खत का जवाब लिखा, लिखने के बाद कहा ऐ मेरे सहाबा, कौन है जो इस खत का जवाब लेकर जाएगा, कौन है जो इस खत को उस झूठे के दरबार में पहुंचाएगा। तमाम सहाबा बैठे हुए थे।
लेकिन जिनके सर पर खजूरों का टोकरा था, जो मुंह में खजूर खा रहे थे, हाथ उठाकर कहा आका अगर इजाजत हो तो ये काम मैं कर दूंगा, अगर इजाजत हो तो ये काम आपका गुलाम कर देगा। जब इतना उन्होंने कहा था, अब जो मुंह में खजूर खा रहे थे उसके कतरे यानी टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। जब सहाबा के ऊपर खजूर के टुकड़े गिरे, अब एक सहाबी ने कहा हबीब जरा पहले खजूर खा लो फिर बाद में बात कर लेना, पहले खजूर खा लो फिर गुफ्तगू कर लेना। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा था अगर खजूर खाने में देर हो गई, अगर खजूर खाने में वक्त लग गया तो मैं आज इस सआदत से महरूम हो जाऊंगा। इसलिए अगर नबी बेच रहे हैं तो इस खत को ले जाने के लिए मैं गुलाम नबी का हाजिर हूँ और छोटे के दरबार में जाकर ये नबी का खत मैं यानी कि पहुंचा कर आऊंगा। ये झूठे की बारगाह में नबी का ये खत लेकर जाऊंगा। नबी ने अपना घोड़ा दिया और अपना नेजा दिया, नेजा और घोड़ा लिया। अब नबी की बारगाह से चले तो चलने का अंदाज बदल गया, चलने का तरीका बदल गया, वहां से निकलने का अंदाज बदल गया। सहाबा बयान फरमाते हैं हजरत हबीब बिन ज़ैद ऐसे निकले थे जैसा कोई सिपा सलार निकला करता है, जैसा कोई बहादुर निकला करता है। अब नबी के दरबार बारगाह से निकलने के बाद अपने घर जाते हैं, जो लिबास पहने हुए थे उस लिबास को उतार दिया, यानी जो सबसे अच्छा लिबास था उसको ज़ेबतन किया, जो सबसे कीमती लिबास था उसको हबीब बिन ज़ैद ने पहना। पहनकर जब बाहर निकले सहाबा ने पूछा हबीब यानी लिबास उतार कर क्यों आए हो, इतना उम्दा एवा लिबास किस लिए, इतना प्यारा लिबास किस लिए, इतना अच्छा लिबास किस लिए पहन कर आए हो। तब हजरत हबीब ने कहा था लोगों अब मैं वो हबीब नहीं हूँ जो मदीने की गलियों में खजूरें बेचा करता था, अब मैं नबी का कासिद बन के जा रहा हूँ और वो छोटे के दरबार में जा रहा हूँ। वहां उसके सिपाही भी होंगे, उसके मुशीर भी होंगे, उसके वजीर भी होंगे, तमाम उसके चाहने वाले होंगे। अगर कम कीमती लिबास पहनकर जाऊंगा तो वो मुझे हिकारत की निगाह से देखेंगे और जब उम्दा लिबास पहनकर जाऊंगा तो देखकर समझ जाएगा आने वाला कोई आम नहीं आ रहा बल्कि नबी का भेजा हुआ कासिद आ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा समझ रहे हैं आप नहीं? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने क्या कहा अगर झूठे के दरबार में जा रहा हूं कम कीमती लिबास पहन कर जाऊंगा तो हिकारत की निगाह से देखेगा और जब अच्छा और उम्दा लिबास पहनकर जाऊंगा तो चेहरा देखकर समझ जाएगा आने वाला कोई आम नहीं आ रहा बल्कि नबी का भेजा हुआ कासिद आ रहा है। हजरत हबीब बिन ज़ैद वहां से चले, अब उस छोटे मुसैलमा के दरबार में पहुंच जाते हैं। नबी ने जो नेजा दिया था उसको जमीन पर हजरत हबीब बिन ज़ैद ने जोर से गाड़ दिया। जैसे ही नेजा गाड़ा था अब मुसैलमा ने कहा कौन? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि चेहरा देखकर पता नहीं चलता मैं नबी का गुलाम हूँ, चेहरा देखकर महसूस नहीं होता मैं नबी का वफादार हूँ। अब मुसैलमा ने कहा हबीब आखिर आए किस लिए हो? तब हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा मैं तेरे खत का जवाब लेकर आया हूँ। जब इतना का खत का जवाब लाया हूँ उसने कहा जरा खत तो मुझे दे दो। हबीब बिन ज़ैद ने खत मुसैलमा को दिया। मुसैलमा ने खत अपने उस मुशीर को दिया जो उसके बाजू में खड़ा हुआ था। अब उसने खत को पढ़कर सुनाया जो नबी ने जवाब लिखा था अंता कज़्ज़ाब यानी तू झूठा है, मैं खुदा का सच्चा नबी हूँ। जब उसने पढ़कर इतना बताया यानी मुसैलमा जलाल में खड़ा हो गया, तलवार हाथ में लेकर कहा हबीब तेरे नबी ने मुझे झूठा कहा है लेकिन तू बता तेरा क्या ख्याल है, तू बता तू मुझे क्या मानता है, तू बता तेरा क्या इरादा है। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा था अरे नादान मुझसे पूछ रहा है, अरे जिसे नबी ने झूठा कह दिया वो कयामत तक के लिए झूठा होता है, इसलिए कि नबी की ज़बान से जो निकल जाए वही कयामत तक के लिए सनद हुआ करता है। जो नबी की ज़बान से निकल जाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा
कि मैं तेरे खत का जवाब लेकर आया हूं। जब खत उसने पढ़ा, जलाल में खड़ा हो गया, ए हबीब तू बता तेरा क्या इरादा है। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, जिसे नबी ने झूठा कह दिया हो वो कयामत तक के लिए झूठा रहता है। जब इतना हबीब बिन ज़ैद ने कहा, मुसलमान ने कहा, हबीब जरा पीछे पलट कर देखो, ये सारे सिपाही मेरे हैं, ये सारी तलवारें मेरी है, ये सारे नेज़े मेरे हैं, ये सारे भाले मेरे हैं। अगर इशारा करूंगा कत्ल कर दिए जाओगे, इशारा करूंगा मार दिए जाओगे। जब इतना उस झूठे ने कहा था, हजरत हबीब ने कहा, अरे नाताल पीछे पलटने की बात कर रहा है। अरे जब मैं घर से चला था तो अल्लाह ने 12 बच्चे अता किए हैं मुझे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी माँ का दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पाँव नहीं चलते हैं। अरे जब मैं घर से चला था तो मैंने अपनी औलाद ही को ना देखा था, तो तेरे दरबार में आने के बाद मैं तेरे सिपाहियों को कहां से देखूंगा। अरे तेरा जो इरादा हो वो कर ले, इसलिए कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तेरा जो इरादा हो वो तू कर ले, तेरा जो ख्याल हो वो तू कर ले। जब इतना हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, उसने तलवार को उठाया, हजरत हबीब बिन ज़ैद के एक बाजू को काट दिया। अब बाजू जैसे ही काटा जमीन पर आ गया। हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं। मुसलमान ने फिर कहा, हबीब अब भी बता दे क्या इरादा है, अब भी बता क्या ख्याल है। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, नादान तो अब भी मुझे आजमा रहा है। हमें दुनिया बदर से लेकर ओहद तक आजमा चुकी है। हम अगर फजर की नमाज के बाद, अगर हर दिन फजर की नमाज के बाद अगर पहली दुआ खुदा से करते हैं तो शहादत की मौत मांगा करते हैं, और जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तो हमें बिस्तर पर मौत मत देना, अगर मौत ही अता करना है तो हमें मैदान जंग में मौत अता करना, मैदान में हमें मौत अता करना। हमें आजमा रहा है, जो इरादा हो वो कर ले। अब मुसलमान ने दूसरा बाजू भी उनका काट दिया। फिर उनसे कहा, हबीब बताओ क्या इरादा है, हबीब बताओ क्या ख्याल है। तब हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, अरे नादान अभी भी हमारे जज्बे को नहीं समझा है, अब भी तू मेरे इरादे को नहीं समझा है। अरे तू क्या ये समझ रहा है कि जान के लालच में आने के बाद अपना ख्याल बदल दूंगा या अपना इरादा बदल दूंगा। लेकिन सुन ले, ये जान तो दे सकता हो, लेकिन जो नबी का ख्याल है वही नबी के गुलाम का ख्याल है। जो नबी ने फरमा दिया है उसी का हबीब भी माना करता है। जब इतना हबीब बिन ज़ैद ने कहा था, अब उसने खंजर को उठाया, हबीब बिन ज़ैद के गर्दन पर रख दिया। अब खंजर अंदर जब दाखिल हुआ, अब मुसलमान का, हबीब तुम्हारी गर्दन कट रही है, कि दर्द नहीं हो रहा, सरतन से जुदा हो रहा है, कि तकलीफ नहीं हो रही है, तुम्हारी गर्दन कट रही है, कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तब हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा था, अरे नादान दर्द उसे होता है जो दुनिया के लिए कटाता है, दर्द उसे होता है जो माल के लिए कटाता है। गर्दन कटाने में तकलीफ उसे होती है जो दुनिया के लिए कटाता है, और मैं दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने नबी की मोहब्बत में कटा रहा हूं, दुनिया के लिए नहीं। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा इरशाद रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं दुनिया के लिए नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में कटा रहा हूं। आप हजरात तवज्जो इधर रखिएगा, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, मैं दुनिया के लिए नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में कटा रहा हूं। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद इधर शहीद हुए, उधर नबी की आंखों में मस्जिद नबी में आंसू आ गए। तमाम सहाबा ने अर्ज की, आका आखिर रो क्यों रहे हो, आखिर चेहरा गमगीन क्यों है, चेहरा आपका उदास क्यों हो गया। तब मेरे नबी ने कहा था, मेरे सहाबा मेरे हबीब को झूठे ने शहीद कर दिया है, वो झूठे ने हबीब को शहीद कर दिया है, और अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया है, और ये ऐलान कर दिया है कि हबीब जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। तो पता चला ये इनाम मिलता है नबी से मोहब्बत करने का। लेकिन अब यहां एक चीज आप ये बताए, नबी से मोहब्बत करने का दर्स मिलता कहां से है, सबक इंसान को कहां से मिलता है। इसलिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो इश्क रसूल है, सबसे बड़ी दौलत। लेकिन इश्क रसूल मिलता कहां से है, तो इश्क रसूल या तो अच्छा उस्ताद हो उसकी बारगाह से मिलता है, या फिर अच्छे माँ बाप हो उनकी बारगाह से मिलता है।
लाहौर में चंद बच्चे बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए। जब पास बच्चे हो गए तो प्रिंसिपल साहब ने कहा ये बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद जो भी बनेंगे, अगर आगे पढ़ना चाहेंगे या आगे कहीं जाना चाहेंगे तो इनका सारा खर्च हम उठाएंगे। ये प्रिंसिपल साहब ने कहा। अब जो दूसरे उस्ताद थे उन्होंने कहा पहले इनसे पूछ लिया जाए ये बड़े होने के बाद बनना क्या चाहते हैं, बड़े होने के बाद बनना क्या चाहते हैं। प्रिंसिपल साहब ने एक बच्चे से पूछा बेटे बोल तू बड़ा होने के बाद क्या बनेगा, तो उस बच्चे ने कहा मैं बड़ा होने के बाद सरकारी नौकर बनूंगा। दूसरे बच्चे से पूछा बेटे बड़े होने के बाद तू क्या बनेगा, उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। चौथे से पूछा, उसने भी अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया। जो पांचवा बच्चा खड़ा था जिसकी उम्र 6 से 7 साल के दरमियान थी, उस बच्चे से पूछा बेटे तू बता बड़ा होने के बाद तू क्या बनेगा। बच्चा खामोश खड़ा रहा। दूसरी मर्तबा कहा बेटे बोल तू बड़ा बनने के बाद क्या बनेगा। बच्चा खामोश रहा। तीसरी मर्तबा कहा बेटे बोलता क्यों रही, तो बड़ा बनने के बाद क्या बनेगा। तब वो 6 या 7 साल के बच्चे ने कहा था, 6 या 7 साल के बच्चे ने यानी प्रिंसिपल से कहा था क्या मैं जो है दुनिया में सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। जब सबने अपनी अपनी ख्वाहिशों को जाहिर कर दिया, उस 6 या 7 साल के बच्चे ने कहा मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। उस्ताद ने कहा बेटे सहाबी वो होता है जो नबी के ज़माने में पैदा हो और नबी पर ईमान लेकर आए और ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए, तो बेटे तू सहाबी क्यों बनना चाहता है। तब उस बच्चे ने कहा ये तो मुझे पता लगी, लेकिन मेरी माँ कभी अबू बकर की बात बताती है, कभी मेरी माँ उमर की बात बताती है, मेरी माँ कभी उस्मान की बात बताती है, मेरी माँ कभी हजरत अली की बात बताती है, मेरी माँ कभी हजरत अबू हुरैरा की बातें बताती है, मेरी माँ कभी हजरत अनस की बातें बताती है, मेरी माँ एक के बाद दूसरे तमाम सहाबा की बातें बताती है। और मेरी माँ कहती है बेटे सहाबी वो होता है जिससे नबी प्यार करे। अब बच्चे ने कहा उस्ताद मुझे ऐसा बना दो कि मुझसे मेरे नबी प्यार करने लगे, मेरे नबी मुझसे मोहब्बत करने लगे। जब बच्चे ने इतना कहा था तब यानी उस्ताद ने कहा था बेटे तो सहाबी तो नहीं बनेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जानते हो वही बच्चा जब बड़ा हुआ था उसी को दुनिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहती है, और उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसी बच्चे ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। तो माँ बाप अगर नेक होते हैं औलाद भी नेक होती है। अगर औलाद की परवरिश अगर नबी का अखलाक देकर की जाएगी, नबी का किरदार देकर की जाएगी, सहाबा की मोहब्बत के किस्से सुनाकर की जाएगी, तो वो औलाद फितरतन आशिक रसूल बनेगी, यानी वो औलाद नबी की वफादार बनेगी। लेकिन आज अफसोस होता है साहब, ना नबी की मोहब्बत दिल में है, ना खुदा का खौफ दिल में है, ना इस्लाम यानी कि इस्लाम का दर्द हमारे सीने में है। लेकिन पढ़िएगा आप तारीख कि नबी की मोहब्बत में सहाबा ने कितनी कुर्बानियों को पेश किया है। यानी नबी के एक सहाबी है नाम जिनका हजरत खब्बाब है, हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुए। अब जैसे ही हजरत उमर की बारगाह में हजरत खब्बाब हाजिर होते हैं, अचानक हवा चल जाती है और उस हवा चलने की बुनियाद पर हजरत खब्बाब की पुष्ट से कुर्ता हट जाता है। जैसे ही कपड़ा हटा, हजरत उमर ने देखा कि हजरत खब्बाब की पुष्ट पर एक दाग है। क्या है बोलो?